हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसको दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन करना है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो 10th 12th और ITI अगर आप पास हैं तो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें देखा जाए टोटल पोस्ट कितनी है, तो 1010 पोस्ट इसमें टोटल पोस्ट है इसमें दोस्तों। और इसमें बाकी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एज लिमिट क्या रखी गई है, और दोस्तों इसमें आपको जो पेमेंट है वो कितनी दी जाएगी, और साथ ही दोस्तों इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी गवर्नमेंट एग्जाम के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं, जिससे कि आप उसका समय पर फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, जो कि दोस्तों इसकी जो वेबसाइट दी गई है, ये दोस्तों ये वेबसाइट आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको इसी वीडियो में आगे प्रोवाइड कराएंगे, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो आप वो देख के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपसे फॉर्म अप्लाई करते हुए नहीं आता है तो वीडियो देख के आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आगे देख लेते हैं क्या है। तो इसमें दोस्तों आगे है इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 नोटिफिकेशन नंबर, ये जो कि 2024-25 के लिए दोस्तों नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स आर एंगेजमेंट एज एक्ट अप्रेंटिसशिप इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत जो है दोस्तों ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ट्रेड्स एट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ड्यूली गिविंग परफॉर्मेंस टू कैंडिडेट्स फ्रॉम तमिलनाडु एप्लीकेशंस कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट्स शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन टिल 21/6, यानी कि जो एप्लीकेशन है दोस्तों, आपको 21 जून 2024 से पहले आपको एप्लीकेशन कंप्लीट, मतलब लास्ट डेट जो रखी गई फॉर्म की, तो 21/6/2024 तक रखी गई है। तब तक आपको जो है अपना एप्लीकेशन अप्लाई कर देना है, अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी आप रखते हैं तो। उसका दोस्तों बाय विजिटिंग ICF वेब पोर्टल, और ये जो वेब पोर्टल दिया गया है इसके थ्रू। और दोस्तों इस बार आगे क्या है, तो ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो फॉर्म की अप्लाई ऑनलाइन करने की जो एप्लीकेशन की दोस्तों डेट है, वो 22/5/2024 से स्टार्ट हो चुकी है। और वहीं दोस्तों लास्ट डेट जो रखी गई है फॉर्म की क्लोजिंग डेट, वो 21/6/2024 तक रखी गई है। फिर दोस्तों इसमें आगे है द नोटिफिकेशन आर एक्ट अप्रेंटिस इज इशूड बेस्ड ऑन sanctions strength approved by RDSDE एक्ट अप्रेंटिस विल बी इंगेज इन द फॉलोइंग ट्रेड्स, कई प्रकार के जो ट्रेड्स है उसके बेस पे दोस्तों नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और द स्लॉट्स अवेलेबल इन वेरियस ट्रेड्स, कितने स्लॉट्स अवेलेबल हैं दोस्तों वेरियस ट्रेड से वो बताया गया है। विद कम्युनल ब्रेकअप आर टेबुलेटेड बिलो फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट। बाकी दोस्तों नीचे जो है वो कैंडिडेट के लिए जानकारी दी गई है, क्या कितना वैकेंसी है फ्रेशर्स के लिए और एक्स ITI वालों के लिए कितना। तो सबसे पहले फ्रेशर्स के लिए देख लेते हैं दोस्तों। कारपेंटर की जो पोस्ट है वो जनरल वालों के लिए 18 पोस्ट रखी गई है, OBC के लिए 11 पोस्ट, SC के लिए 6 पोस्ट, ST के लिए वहीं 3 पोस्ट, और PWD कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट रखी गई है, जिसमें टोटल जो है वो 40 पोस्ट रखी कारपेंटर के लिए। फिर इलेक्ट्रीशियन के लिए दोस्तों 18 पोस्ट जनरल वालों के लिए, 11 पोस्ट OBC के लिए, 6 पोस्ट SC के लिए, ST के लिए 3 पोस्ट, PWBD के लिए 2 पोस्ट, इसमें भी टोटल जो पदों की संख्या है 40 पोस्ट रखी गई है। फिर फिटर वालों के लिए दोस्तों इसमें 37 पद जनरल वालों के लिए, UR के लिए 22 पद, OBC वालों के लिए, फिर SC के लिए 12 पद, ST के लिए 6 पद, और यहाँ PWBD के लिए 3 पद रखे गए हैं, जिससे टोटल पोस्ट जो है वो 80 पोस्ट इसमें है। फिर दोस्तों मशीनिस्ट के लिए इसमें 18 पोस्ट जनरल वालों के लिए, 11 पोस्ट OBC के लिए, SC के लिए 6 पोस्ट, 3 पोस्ट जो है ST के लिए, और PWBD के लिए 2 पोस्ट इसमें रखी गई है। टोटल पोस्ट जो है इसमें 40 है। फिर दोस्तों पेंटर के लिए तो 18 पोस्ट जनरल वालों के लिए, 11 पोस्ट OBC कैंडिडेट के लिए, SC के लिए जो है 6 पोस्ट, 3 पोस्ट ST कैंडिडेट के लिए, 2 पोस्ट जो है PWBD कैंडिडेट के लिए। टोटल जो पद हैं वो 40 पद इसमें रखे गए हैं पेंटर के लिए। फिर वेल्डर के लिए दोस्तों टोटल पदों की संख्या जो है 80 रखी गई है, जिसमें 37 पद 37 पद जो है वो जनरल वालों के लिए, 22 पद OBC के लिए, 12 पद जो है वो SC के लिए, 6 पद जो है वो ST के लिए, और 3 पद जो है वो PWBD के लिए रखे गए हैं, जिसमें टोटल पदों की संख्या 80 रखी गई है। उसके बाद दोस्तों इधर आ जाते हैं ITI वालों के लिए दोस्तों। तो इसमें जनरल वालों के लिए जो है 22 पद रखा गया है, OBC के लिए 14 पद, और SC के लिए 8 पद, और ST के लिए 4 पद, और PWBD के लिए जो पोस्ट रखी है 2 पद रखे गए हैं, और इसमें जो टोटल पदों की संख्या 50 पद इसमें रखे गए हैं। फिर दोस्तों इसमें जनरल वालों के लिए जो इलेक्ट्रीशियन के लिए है दोस्तों, तो 75 पद रखा गया है, इसमें OBC के लिए 43 पद, और SC के लिए 24 पद, ST के लिए 12 पद, PWBD के लिए 6 पद, और टोटल जो है 160 पद हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए। फिर फिटर वालों के लिए दोस्तों तो 83 पद रखा गया है जनरल के लिए, OBC के लिए 49 पद, और SC के लिए 27 यानी 27 पद, और ST के लिए 14 पद, और PWBD के लिए 7 पद रखा गया है, जिसमें टोटल पदों की संख्या 180 रखी गई है। उसके बाद दोस्तों इसमें मशीनिस्ट के लिए 22 पद रखा गया है जनरल वालों के लिए, OBC के लिए 14 पद, SC के लिए 8 पद, ST के लिए 4 पद, और PWBD के लिए 2 पद रखा गया है। टोटल पदों की संख्या 50 रखी गई है। उसके बाद पेंटर के लिए दोस्तों 22 पद जनरल वालों के लिए, OBC के लिए 14 पद, 8 पद SC के लिए, ST के लिए 4 पद, और PWBD के लिए 2 पद इसमें रखा गया है। टोटल पदों की संख्या इसमें भी 50 रखी गई है। उसके बाद दोस्तों वेल्डर के लिए 83 पद जो है वो जनरल वालों के लिए, और OBC के लिए 49 पद, 27 पद SC के लिए, ST के लिए 14 पद, PWBD के लिए 7 पद, इसमें टोटल पदों की संख्या जो है 180 रखी गई है।
उसका दोस्तों इसमें टोटल पोस्ट देख लेते हैं कैटेगरी वाइज। तो जनरल के लिए दोस्तों जो है 146 पद है, 88 पद जो है वो ओबीसी के लिए, 48 पद जो है एससी के लिए, एसटी के लिए जो है वो दोस्तों 24 पद, और वहीं पीडब्ल्यूबीडी के लिए 14 पद, ये दोस्तों फ्रेशर्स के लिए है। और एक आईटीआई वालों के लिए देखा जाए तो इसमें दोस्तों जो टोटल पद जनरल के 307 पद रखा गया है, और ओबीसी के लिए 183 पद, और एससी के लिए 102 पद, और एसटी के लिए 100 खाली 52 पद, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 26 पद। इसमें टोटल पदों की संख्या जो है वो 670 पद रखे गए हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे क्या है, तो इसमें जो अगली वैकेंसी दोस्तों एमएलटी रेडियोलॉजी की, इसमें दोस्तों 3 पद रखे गए हैं जनरल के लिए, 1 पद ओबीसी के लिए, एससी के लिए 1 पद रखा गया है। टोटल पदों की संख्या जो है 5 पद रखे गए हैं। और एमएलटी पैथोलॉजी के लिए 3 पद जनरल वालों के लिए, 1 पद ओबीसी के लिए, और 1 पद जो है वो एससी के लिए रखा गया है। टोटल पोस्ट इसमें जनरल वालों के लिए 6 है, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट, और एससी कैंडिडेट के लिए भी 2 पोस्ट इसमें रखा गया है। फिर दोस्तों इसमें आगे देख लेते हैं, तो आगे इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें एससी शेड्यूल कास्ट यानी कि जो डिटेल बताया गया दोस्तों, एससी का फुल फॉर्म क्या है, तो शेड्यूल कास्ट, एसटी का शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का अदर बैकवर्ड क्लास, यूआर का अनरिजर्व, और पीडब्ल्यूबीडी का पर्सन्स विद बैकवेंचर डिसेबिलिटीज, और पासा का दोस्तों प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट है, और एमएलटी का मेडिकल लैब टेक्नीशियन रखा गया है। उसका दोस्तों इसमें आगे क्या है वो देख लेते हैं, तो नोट क्या दिया गया है, नोट देख लेते हैं ये। तो इसमें नोट दिया गया है दोस्तों कि कैंडिडेट विद क्वालिफिकेशन विद इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा एंड कोर्सेज कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो दोस्तों अगर जो लोग के पास, जिन लोग के पास इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा है इंजीनियरिंग का, तो लोग इस जो पोस्ट है इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ना ही उनको अप्लाई करना है। उसके बाद आगे दोस्तों दिस नोटिफिकेशन इज प्योरली फॉर गिविंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों यह जो नोटिफिकेशन है पूरी तरह से जो है वो अप्रेंटिसशिप के लिए है, इसमें कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए मतलब यह एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है कि हमेशा के लिए आपको इसमें रेगुलर परमानेंट जॉब नहीं है। ये दोस्तों 1 साल की जो ट्रेनिंग पीरियड है वही मतलब कि आपका अप्रेंटिसशिप की तरह रहेगा। उसका दोस्तों इसमें आगे है इन केस ऑफ एनी क्लियरिफिकेशन कैंडिडेट्स में कॉन्टैक्ट, अगर कुछ आपको क्लियरिफिकेशन चाहिए दोस्तों तो जो कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया गया है तो इस पर आप फोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ऑफिस टाइम का जो है दोस्तों तो 9:30 से 5:30 बजे तक जो है आपका ऑफिस टाइम है, इसी टाइम पे आप फोन कॉल कर सकते हैं। सैटरडे को दोस्तों आपको 9:30 बजे से 12:25 तक ही आप सैटरडे को कॉल कर सकते हैं। उसका दोस्तों इसमें एलिजिबिलिटी एंड पर्सन्स विद बैंक वेंचर डिसेबिलिटीज़ के बारे में दिया गया है। तो इसमें दोस्तों ये बाकी उनके बारे में बताया गया है, डिसेबिलिटीज़ के बारे में, कारपेंटर के लिए क्या क्या, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको अगर आपको पूरा नोटिफिकेशन जिनको देखना है तो दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी ओनली, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें जुड़ के आप इस पूरे जो नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड करके आप पूरा देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों नोटिफिकेशन बड़ा है, अगर मैं बताने लगूँ तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। फिर दोस्तों इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख लेते हैं, ये जरूरी है। तो इसमें एज ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी रेकनॉट एज ऑन 21/6/2024, मतलब जो डेट रखी गई है तब तक आपकी जो डेट है ये दोस्तों आपके पास। तो इसमें सबसे पहले आईटीआई कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि दोस्तों जो आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं तो उनकी जो मिनिमम एज हो 15 ईयर होनी चाहिए, और साथ ही दोस्तों जो मैक्सिमम 24 ईयर से ज़्यादा आपकी एज भी नहीं होनी चाहिए। और नॉन आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों इसमें शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स एज, शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 22 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि जो नॉन आईटीआई वाले उनकी जो एज रखी गई 15 ईयर से तो ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब 15 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए, और साथ ही 22 ईयर से ज़्यादा आपकी जो एज है वो नॉन आईटीआई वालों के लिए उनकी एज 22 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसका दोस्तों आगे अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन, अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर्स इन कास्ट ऑफ SC/ST, यानी SC/ST जो कैंडिडेट है उनको दोस्तों 5 साल की जो है एज में छूट मिलेगी, और साथ ही दोस्तों 3 साल की जो छूट है वो ओबीसी कैंडिडेट को मिलेगी, वो दी जाएगी। उसके बाद आगे दोस्तों फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 10 ईयर, यानी जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है दोस्तों तो उनको जो है 10 साल की एज में छूट दी जाएगी। उसका दोस्तों इसमें आगे क्या है, तो आगे है द कैंडिडेट्स हु वांट टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन ऑफ SC/ST मस्ट प्रोडक्ट हिज हर कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सिमिलरली द कैंडिडेट हु वांट टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन ऑफ OBC मस्ट प्रोडक्ट OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशूड ऑफ एप्रोप्रिएट अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि दोस्तों आपका जो जिन लोग का ST SC OBC के कास्ट सर्टिफिकेट है दोस्तों, जो लोग इसका लाभ लेना चाहते हैं तो उनको जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अपना एक सर्टिफिकेट जरूर लेके जाएं, नहीं तो आपको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो देख लेते हैं, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ट्रेडिंग पीरियड। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट के लिए दोस्तों आपके पास क्वालिफिकेशन में 10th यानी कि 10th आपके पास पास होना चाहिए, साथ ही दोस्तों 50% मार्क्स के साथ 10th होना चाहिए आपके पास, और दोस्तों साइंस एंड मैथ अंडर 12th, साइंस और मैथ से आपके पास 12th होना चाहिए। सिस्टम लिस्ट इक्विवेलेंट एंड आल्सो पोजेस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, यानी ITI तो आपका NTC का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए इस ट्रेड से, तो आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रेनिंग पीरियड जो है दोस्तों आपका 1 साल का रहेगा। उसका दोस्तों आगे है कारपेंटर, पेंटर, वेल्डर के लिए दोस्तों इसमें भी जो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास होना चाहिए, मिनिमम जो है 50% मार्क्स होने चाहिए, और साथ ही 12th पास भी होना चाहिए। इक्विवेलेंट आल्सो पोजेस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, और ITI का जो है वो आपका सर्टिफिकेट भी NCVT से होना चाहिए। इसकी भी जो पीरियड ट्रेनिंग है वो 1 साल की रहेगी। तो इसमें आगे प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम
एडमिन असिस्टेंट के लिए तो दोस्तों इसमें जो है आपके 10th में, इसमें भी 10th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और साथ ही दोस्तों आपके पास प्रोसेस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट इशूड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग 1 ईयर। आपका जो है कंप्यूटर ऑपरेटर का 1 साल का, वो भी आपका 1 साल का जो ट्रेनिंग है उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो इसमें दोस्तों 1 साल की ट्रेनिंग इसमें भी दी जाएगी। फ्रेशर्स के लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या रखी गई वो देख लेते हैं दोस्तों। तो फ्रेशर्स के लिए दोस्तों सबसे पहले इसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट के लिए शुड है पास 10th यानी कि आपके 10th पास होना चाहिए। साथ ही दोस्तों 50% मार्क्स होना चाहिए 10th में। और साथ ही दोस्तों उसके अलावा 12th में आपके पास साइंस और मैथ से होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पीरियड टाइम जो है वो 2 साल का इसमें रहेगा। उसके बाद दोस्तों कारपेंटर और पेंटर के लिए इसमें भी 10th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और 12th पास भी आपके पास होना चाहिए। इसके लिए भी जो पीरियड टाइम है 2 साल का रहेगा। फिर बिल्डर के लिए दोस्तों 10th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और 12th पास भी होना चाहिए। या तो इसके लिए दोस्तों आपके पास 1 साल और 3 महीने का, 1 साल 3 महीने का जो ट्रेनिंग पीरियड आपका रहेगा। फिर दोस्तों MLT रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी के लिए शुड भी पास्ट या मतलब 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए आपका 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से हो, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। इसमें भी दोस्तों आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है 1 साल 3 महीने का रहेगा। आगे क्या है तो रेट ऑफ स्टीपेंड देख लेते हैं, कितना आपको स्टीपेंड दिया जाएगा वो देख लेते हैं। तो फ्रेशर्स के लिए दोस्तों स्कूल पास आउट के लिए 10th पास वालों के लिए 6000 पर मंथ दिया जाएगा। फ्रेशर्स स्कूल पास 12th वालों के लिए यानी 12th पास वालों के लिए 7000 पर मंथ यानी 7000 पर मंथ दिया जाएगा। और एक ITI वालों के लिए दोस्तों इसमें जो है वो 7000 पर मंथ इनको भी दिया जाएगा। उसका दोस्तों इसमें ड्यूरिंग द सेकंड ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देयर शैल बी इंक्रीज में, यानी कि जो जिनका 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड है दोस्तों, तो वो जब दूसरे साल जाएंगे तो उनका 10% जो है, यानी कि जैसे 7000 है तो 7000 का जो है वो 10% आपको एक्स्ट्रा अगले साल दिया जाएगा, जो कि दोस्तों आपको 7700 अगले साल से एक दूसरे साल आपको 7700 स्टीपेंड दिया जाएगा। फिर दोस्तों इसको अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले जो आपको वेबसाइट दी गई है, तो इस वेबसाइट को दोस्तों हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो यहाँ पे क्लिक करना है, और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको जो हमने वेबसाइट दिया है वीडियो में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले आपको ऊपर ही लिखा है अप्लाई फॉर एक्ट अप्रेंटिस 2024-25, तो इस पर आपको क्लिक करना है न्यू वाले पे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया है, प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे है। तो आपको सबसे पहले फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पास दोस्तों आपके सामने एक्स ITI वाले यानी कि ITI जिनका कंप्लीट है दोस्तों उनके लिए है, और ये फ्रेशर्स वालों के लिए है। तो जिन लोग के पास ITI कंप्लीट है वो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और जो लोग फ्रेशर हैं वो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस ऑप्शन पे हमने क्लिक किया, ये देखिए आपके सामने ऐसा फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है। नाम डालने के बाद आपको अपने पिताजी का नाम डालना है। पिताजी का नाम डालने के बाद आपको अपनी माताजी का नाम डालना है। उसके बाद दोस्तों आपको पूछा है कि फादर मदर रेलवे एम्प्लॉई हैं, या अगर आपके पापा या मम्मी दो में से कोई एक रेलवे एम्प्लॉई हैं तो यस करिए, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ आगे दिया गया है वेदर रजिस्टर्ड विद तमिलनाडु एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अगर आप तमिलनाडु के एम्प्लॉयमेंट चेंज करना चाहते हैं तो इस पर यस करिए, अगर नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों इस पर आगे दिए गए कम्युनिटी, तो सेलेक्ट करना है आपको, आप किस कैटेगरी से हैं, जनरल, OBC, SC ST, जिस भी कैटेगरी से हैं आप इसको फॉर्म को, तो उस पर क्लिक कर सकते हैं उस ऑप्शन पे। उसका दोस्तों इसमें है चैलेंज PSV चैलेंज, अगर आप यस है तो यस करिए, अगर नो है तो नो पे रहने दीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पास आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, DOB डालनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको अपना आधार नंबर डालना है, नीचे यहाँ पैन कार्ड नंबर डालना है, और यहाँ आपको ID मार्क यानी कि ID मार्क फर्स्ट और ID मार्क सेकंड यानी कि आइडेंटिटी मार्क आपका होना चाहिए। आप कहीं कट आउट हो तो जो भी 2 कट आपको निशान जो है आपकी बॉडी पे वो इसमें से डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको अपनी इमेज सेलेक्ट कर लेना है, और इमेज सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही देखिए तो क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा इमेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ आपकी जो भी इमेज होगी तो आप इस पर क्लिक कर देंगे 2 बार, तो आपकी इमेज जो है वो सेट हो जाएगी। उसका दोस्तों यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपके सामने ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो इसमें दोस्तों आपका रेसिडेंस पिन कोड यानी जहाँ आप रहते हैं वहाँ का 6 डिजिट का पिन कोड डालना है, और आपको पूरा अपना एड्रेस डाल देना है। एड्रेस 1, एड्रेस 2, रीजन सिटी आपका क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, और मोबाइल नंबर यहाँ आपको डालना है, और स्टेट आपको यहाँ डालना है। और साथ ही दोस्तों मोबाइल नंबर यहाँ, और मोबाइल नंबर के बाद यहाँ अपनी एक email ID भी डालनी है। और ये डालने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट वाले ये जो नीचे है ये नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे नेक्स्ट जैसे करेंगे PWBD का जो है वो ये खुल के आ जाएगा। तो इसमें दोस्तों अगर PH इनपुट गिवन पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है तो वो दीजिए। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है तो नॉट अप्लीकेबल, तो इसमें आप जो भी आपकी डिसेबिलिटी है उस पर आप दोस्तों उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और डाल सकते हैं। उसका दोस्तों इसमें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ डालना है, जो भी आप इसमें अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिला रहता है जो नंबर होता है वो उस पर डालिए। और दोस्तों उसके बाद यहाँ परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी यानी कि कितना % आपका मतलब डिसेबिलिटी है आपके बॉडी पे, तो वो परसेंटेज डालना है। और सर्टिफिकेट इशू हुआ है यानी कि कब इशू हुआ है, वो दोस्तों किसके द्वारा इशू किए गए हैं वो भी यहाँ पास आगे डालना है। फिर दोस्तों फिर से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये देखिए आगे क्वालिफिकेशन आ जाएगा। तो क्वालिफिकेशन में दोस्तों आपके पास आगे है
तो यहाँ 10th स्टैंडर्ड में आपने पास 10th कब पास किया है, 10th मतलब दोस्तों तो मैट्रिक, SSLC और CBSE जिस भी आपने उससे बोर्ड से पास किया है तो यहाँ पास आप डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका सर्टिफिकेट 10th का जो सर्टिफिकेट उसका नंबर यहाँ डालना है, पासिंग ईयर क्या है आपकी दोस्तों वो डालना है, और इसमें आपके मार्क्स कितने आए हैं वो डालना है, और दोस्तों इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स हैं टोटल कितने का पूर्णांक था वो डालना है यहाँ। फिर आपका जो ग्रेड पॉइंट्स है वो डालना है, और परसेंटेज है तो वो अपने आप आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ कितना आपको मिला है नंबर वो डालेंगे, यहाँ कितना टोटल पूर्णांक था वो डालेंगे तो परसेंटेज अपने आप ऑटोमेटिक ले लेगा दोस्तों। उसका दोस्तों इसमें 12th की जो इन्फॉर्मेशन है वो डालना है। 12th में दोस्तों आपने 12th CBSE अदर जिससे भी आपने बोर्ड से किया है वो डालना है यहाँ। उसका दोस्तों सर्टिफिकेट नंबर 12th का डालना है, फिर पासिंग ईयर आपने 12th का पास किया वो डालना है, और दोस्तों उसके बाद यहाँ भी 12th में ऑफ 10 मार्क्स यानी कितना आपको प्राप्तांक मिला और वो डालना है, और यहाँ पूर्णांक कितने का था 12th में वो डालना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर दोस्तों इसमें अप्लाई फॉर MLT पोस्ट के लिए, तो दोस्तों यहाँ आपको अगर MLT पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यस करिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो नो कर दीजिए। उसका दोस्तों ट्रेड प्रायोरिटी ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट, आपको ट्रेड करना है यहाँ, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, पेंटर, बिल्डर, जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं वो उस वाले पे क्लिक कर देना है। सेकंड ऑप्शन आपको ट्रेड पे है तो इसमें मतलब सेकंड ऑप्शन कौन सा रखेंगे वो कर दीजिए। फिर थर्ड ऑप्शन जो आपको करना है उस पर, यहाँ फोर्थ ऑप्शन जो भी आपको है उस पर कर दीजिए, फिफ्थ ऑप्शन और ये सिक्स्थ ऑप्शन, ऐसे ही आपको सारे ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास दोस्तों प्रोसीड OTP आएगा, यानी कि OTP आपका ये देखिए यहाँ डिक्लेरेशन जो दिए गए इस पर सबसे पहले क्लिक करना है, और उसके बाद दोस्तों क्लिक करना है OTP। तो जो आपने मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर जो है OTP जाएगा, तो OTP जैसे ही जाएगा तो यहाँ पास दोस्तों आपको अपना OTP डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों आपका पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, तो पेमेंट करने के बाद आपका जो पूरा फॉर्म है वो कंप्लीट पूरी तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से आप दोस्तों फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम के जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। साथ ही उनका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो भी जानकारी आपको समय पर मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।